नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने चाहेंगे वो है शनि। जी हाँ, हम सीरीज के 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं और हमने हर एक एपिसोड में हर एक प्लैनेट के बारे में बात की। हमने पहले सूर्य के बारे में बात की, फिर चंद्रमा के बारे में, इसी तरह से मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र के बाद अब हम आज बात करने वाले हैं शनि की, कि शनि कैसा प्लैनेट होता है, शनि आपकी कुंडली में क्या कुछ आपको दे सकता है। अगर शनि अच्छा है तो क्या आपको कुछ अच्छा मिल सकता है जीवन में। और बहुत सारे लोगों का ये मानना कि शनि हमेशा ही खराब करता है, ये भी आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे कि शनि हमेशा खराब नहीं करता है और शनि कोई खराब प्लैनेट भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि शनि से क्या क्या रोग आपको हो सकते हैं शनि खराब होने पर, शनि अच्छा होने पर आपको किन क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, और साथ ही शनि का स्वभाव ओवरऑल कैसा है, उसकी ढैया साढ़े साथी में क्या आपके ऊपर कोई पाप प्रभाव अगर है तो कैसा फल करेगा, और शुभ प्रभाव है तो कैसा फल करेगा। जल्दी से बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं और आज का विषय है शनि। दर्शकों, अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, योग कारक होने का मतलब होता है कि अगर शनि के पास 2 अच्छे भाव हैं, अच्छे भावों का स्वामी होकर शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है तो निश्चित तौर पर आप मानकर चले कि शनि से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि आपके जीवन में हमेशा अच्छा करेंगे और किसी भी प्रकार की अड़चन या परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी, बल्कि उसकी बजाय शनि आपको हमेशा तरक्की देंगे और साथ ही साथ आप आगे जीवन में बढ़ते जाएंगे। हाँ, आपसे मेहनत जरूर करवाएंगे, आपसे संघर्ष जरूर कराएंगे, लेकिन आपके अच्छे के लिए। अब शनि अच्छा है, राजयोग कारक है तो अच्छा करेगा, लेकिन यही अगर शनि 2 बुरे भावों का स्वामी, क्योंकि शनि के पास 2 भाव हैं, 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। अब इन दोनों राशियों का स्वामी हो जाता है शनि, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि। अब अगर ऐसा शनि को 2 खराब भाव मिल जाते हैं कुंडली में, क्योंकि 12 भाव में से 2 भाव से मिलेंगे ही मिलेंगे, अब वो दोनों भाव मान लीजिए खराब मिल गए उसको और उसकी स्थिति हो गई कुंडली के अंदर खराब, शनि नीच हो गया या शनि पाप प्रभाव में आ गया या शनि राहु केतु से पीड़ित हो गया, ऐसी स्थिति में क्या शनि आपको अच्छा फल दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस तरह का जो शनि होगा वो निश्चित रूप से आपको पीड़ा देगा। अब वो पीड़ा कब देगा? या तो वो अपनी दशा में पीड़ा देगा, महादशा में, या अंतरदशा में आपको परेशान करेगा, या फिर अपनी ढैया और साढ़े साती में आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसा शनि आपको बहुत विचलित कर सकता है, बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है। उसके अलावा शनि अगर कुंडली के अंदर अच्छा है तो शनि आपको बहुत कुछ ऊंचाइयां दिला सकता है, ये हमने बात की। शनि राजनीति में भी सफलता दिलाता है। शनि कैसा प्लैनेट है? शनि एक मायूस और स्लो प्लैनेट है, क्योंकि शनि क्या है, आपने देखा, जैसे हमने चंद्रमा के वीडियो में बात की थी कि चंद्रमा बहुत फास्ट प्लैनेट है, 2.25 दिन में एक राशि को पूरा कर लेता है। उसी प्रकार से शनि उसी राशि को पूरे 2.5 साल लगा देता है पार करने में। अब 2.5 साल में होने की वजह से वो बहुत ही स्लो प्लैनेट है, तो शनि की ढैया साढ़े साती में आपको स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही उदासीन क्यों है? क्योंकि स्लो, कोई भी काम आप जब तेजी से करते हैं तो उसमें एक एनर्जी होती है। आप जो काम स्लो करते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसा ही शनि की दशा में भी हो जाता है कि शनि अगर कुंडली में खराब हो या अच्छा हो, जैसी भी स्थिति में हो, लेकिन शनि की दशा में आप स्लो हो जाते हैं। और यहाँ पर शनि काफी मायूसी भी देता है, शनि नेगेटिव थॉट्स भी दे देता है। शनि एक न्यायप्रिय प्लैनेट भी है, यानी कि शनि न्याय करता है। शनि नौकर का कारक भी होता है, यानी आपका जो सेवक है, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनका कारक भी शनि होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भूमि से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, यानी कि जो भी जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, गाजर, मूली, आलू, जो भी है, आप खेती से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो होता है वो भूमि का भी कारक होता है। इसके अलावा शनि का प्रभाव अगर आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है, आपके करियर हाउस पर पड़ रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग में काम करेंगे। आप टेक्नोलॉजी के अलावा, नेटवर्किंग के अलावा आप गैस एजेंसी में काम कर सकते हैं, सीमेंट, रोडी, कंक्रीट, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल होता है उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। केमिकल से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं यानी कि
जो भी केमिकल होते, चाहे वो दवाइयों के हो या फिर किसी भी तरह का केमिकल है, आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। मेडिसिन का काम कर सकते हैं, लेदर का काम आप कर सकते हैं। ये सारे ही काम शनि की अगर शनि का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर है तो आपको उसी फील्ड में ले जाएंगे। मशीनरी से रिलेटेड टेक्निकल कोई भी काम होता है, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स का आप काम कर रहे हैं या मशीन से संबंधित, लोहे से संबंधित, गाड़ियों का कोई काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, तो भी यानी मान लेना चाहिए कि शनि आपकी कुंडली में प्रभावी है और वही आपसे वो काम भी करवा रहा है। इसके अलावा शनि की बात करें तो शनि जो है, इसके अलावा और किस तरह की गैस एजेंसी का भी काम आपको करा सकता है शनि। साथ ही साथ भूमि ज्यादा ठेकेदारी का काम करा सकता है आपसे। लेकिन ये तो थी बात कि करियर क्षेत्र को अगर प्रभावित कर रहा है तो शनि आपको इन इन चीजों से फायदा दिला सकता है, ये चीजें आपके साथ कर सकता है। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में बीमारी की बात करें, पाप प्रभाव में अगर आ जाता है तो फिर वो किस किस चीजों से रिलेटेड आपको परेशानियां दे सकता है। पाप प्रभाव में होने की वजह से क्या क्या चीजें आपकी जीवन में शनि से रिलेटेड हो सकती है। तो शनि से रिलेटेड मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि हड्डियों का, जॉइंट्स का कारक होता है, नर्वस सिस्टम का, यानी कि अगर शनि कुंडली में है तो गठिया भाव दे सकता है आपको। लॉन्ग टर्म डिजीज, जो क्योरेबल डिजीज नहीं होती, वो आपको दे सकता है, यानी कि शनि ऐसी बीमारियां देता है, अस्थमा आपको दे सकता है, डायबिटीज आपको शनि देता है। ये सारी बीमारियां जितनी भी होती है, नाड़ी तंत्र यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उससे रिलेटेड भी आपको शनि बीमारियां देता है। साथ ही साथ मानसिक पीड़ा, मानसिक स्ट्रेस जो रहता है वो भी शनि देता है। कफ पित्त जितनी भी प्रॉब्लम होती है, कफ से रिलेटेड जितना भी होता है वो सारा शनि से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने भी आप बताया कि लकवा अगर किसी को मार गया, पैरालाइसिस अगर किसी को हो गया तो वो भी शनि की वजह से होता है। और कभी कभी पेट की बीमारियां भी शनि की वजह से हो जाती हैं। तो यानी आप मानकर चले कितनी सारी ऐसी डिजीज हैं जो शनि से होती हैं। कैंसर जैसी भी आती हैं, इस वजह से हमने डायबिटीज की बात की, और अनक्योरेबल जो कि क्योर नहीं हो सकती ऐसी बीमारियां, लेकिन उसमें राहु का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है कि अगर राहु के कॉम्बिनेशन में शनि आ जाता है तो फिर ऐसी बीमारियां देता है, टीबी, कैंसर जैसी। और अगर शनि केतु के प्रभाव में आ जाता है तो फिर काफी एक्सीडेंटल हो जाता है, फिर शरीर के किसी अंग को भी भंग कर देता है। इस तरह से शनि यहाँ पर पाप प्रभाव में होने पर आपको पीड़ा देता है। शनि की ढैया और साढ़े साथी में आप अकेलेपन में रहना महसूस पसंद करते हैं, यानी कि आपको अच्छा लगता है अकेलापन, डिप्रेशन, कोई आपको बोले ना, आप अंधेरे कमरे में बंद होकर रहना पसंद करते हैं। ये शनि के सारे चिन्ह होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बताई कि शनि अगर आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो कैसा फल करेगा, और अगर आपको शरीर से संबंधित बात की जाए तो शरीर के से रिलेटेड आपको शनि किस तरह का फल दे सकता है। लेकिन ये तो थी परेशानियां। अब ये इनको अगर मान लीजिए बीमारी की हमने जैसे बात की, करियर से अलग हमने जो बातें की, वहां अगर परेशानी है तो उससे रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं कि ब्लैक और ब्लू, जो कि शनि का मुख्य कलर माना जाता है, काला, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको शनि कष्ट दे रहा है और आपको पता चल जाता है कि शनि मेरी कुंडली में खराब है और मुझे इस तरह से इनमें से कोई भी कष्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप ब्लैक और ब्लू यानी काला और नीला रंग अवॉइड कीजिए। आपको नीलम नग कभी भी बिना सोचे समझे नहीं पहनना है। लोहे का कोई भी छल्ला, जिसे लोग कह देते हैं कि घोड़े की नाल से बना हुआ कोई भी निर्मित अगर आप पहनते हैं, कोई भी कड़ा या कोई अंगूठी, छल्ला, तो वो भी आपको ऐसे में अवॉइड करना चाहिए। वो भी आपको अपनी मर्जी से नहीं पहनना चाहिए। और शनि के लिए बहुत सारी चीजें लोग देते हैं, ये पहन लीजिए, शनि यंत्र घर में रख लीजिए, शनि का पौधा रख लीजिए। बिना कंसल्ट, किसी भी अच्छे ज्योतिषी से बिना कंसल्ट किए हुए शनि राहु जैसी चीजों को घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए। उनको हमेशा पूजा पाठ से शांत करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने से नीचे काम करने वालों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे ही शनि प्रसन्न होते हैं। न्यायकारी प्लैनेट है तो सबके साथ न्याय करके चले, कभी भी कुछ गलत मत करिए, तो आप देखिएगा कि शनि हमेशा आपको हेल्प करेगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दर्शकों, फिर अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ